हेलो गरुडेरियंस। सो मार्केट के क्या हाल चल रहे हैं? वेल, लेट्स डाइव इनटू द स्ट्रेट एंड क्रूशियल मार्केट प्री डेटा को समझ लेते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम प्री मार्केट डेटा को इस तरीके से एनालिसिस करेंगे ताकि अपन स्टॉक्स को डिकोड कर सकें, किस एक्शन पे क्या जो रिएक्शंस होने चाहिए। लेट्स स्टार्ट इट। सो आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, काफी एक्शन पैक्ड है। तो शुरुआत करेंगे मार्केट आउटलुक से एंड टेक्निकल्स के साथ। मैक्रो रिस्क देखेंगे, ग्लोबल क्यू समझेंगे एंड टॉप स्टॉक्स पे फोकस करेंगे। और आखिर में स्ट्रैटेजी के लिए मत आप जाना, क्योंकि ऐसी स्ट्रैटेजी आपको देखने को मिलेगी जो मार्केट के अंदर आपको एक एड्ज देगी। देखिए, मार्केट आउटलुक एंड टेक्निकल्स, राइट? क्या कह रहे हैं? सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि गिफ्ट निफ्टी जो है ना, दलाल स्ट्रीट के लिए एक बहुत बड़ा एंड पॉजिटिव स्टार्टअप देने वाला है। सो फ्राइडे को हमने 24,100 के पार देखने को मिला। मतलब अब बात यह है, उसके बावजूद जो है आज ये 65 पॉइंट्स ऊपर है, राइट? कम से कम 154, 24,154 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव इंडिकेटर है। देखिए, एक्टिव ट्रेडर्स के लिए एक और अच्छी खबर ये है कि चार्ट एनालिस्ट क्लियर कह रहे हैं कि रिकवरी पूरी तरीके से डेप है। मतलब अभी भी और रिकवरी आएगी। जब तक 23,700 का मेजर बेस नहीं टूटता है ना, तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी एक समझदारी बड़ा मूव है। लाइक, एक पोजिशनल जो है वो 23,800 पर है, इमीडिएट सपोर्ट 23,900 पर है। एंड ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो 24,200 एंड 24,250 का जोन एक मेजर रेसिस्टेंस के जैसे काम करेगा। देखो, सिर्फ टेक्निकल से पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती है। अब हमेशा मार्केट एंड ग्लोबल रिस्क को देखा जाता है। चारों तरफ काले काले बादल घबरा रहे हैं। डोमेस्टिक मानसून नहीं आ रहा है, हमारा इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। एल नीनो की वजह से जो जून की जो अब तक बारिश है ना, वो 38% कम रही है, राइट? सोचिए, सिर्फ 62% रेनफॉल ही मिला है, राइट? मौसम में अगर ऐसे ही मतलब देरी बढ़तेगी तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। हम इंडियंस जो है वो होलसेल इन्फ्लेशन के ऊपर ज्यादा प्रभावित होते हैं, राइट? समझने की कोशिश करो। मार्केट का फेयर गेज है ना, इंडिया विक्स 2.3% बढ़ गया, राइट? मैंने आपको बताया था, इंडिया विक्स अगर 15 के नीचे है तो बहुत अच्छा है, और 12 के समथिंग है तो हमारे इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही गुड सिनेरियो होता है, विन विन सिचुएशन होती है। अनसर्टेनिटी बढ़ती है जब ये विक्स ऊपर जाता है। देखिए, ग्लोबली अगर देखोगे ना तो एक पूरी चेन रिएक्शन चल रही है। यूएस ईरान अभी भी जो है मतभेद भरे हुए हैं उनमें, टेंशन की वजह से। हॉर्मूज अभी भी जो है इंटरप्ट है, राइट? वॉर अभी भी मतलब हो सकती है, ऐसा लग रहा है। अर्ली मॉर्निंग ग्लोबल क्यूज क्या कह रहे हैं? क्रूड ऑयल बढ़ चुके हैं, $80 के करीब हैं। एंड इसके बाद जो यूएस से भी खबरें आ रही हैं वो इस तरीके की आ रही हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। देखिए, बाजार अभी भी दबाव में है, चाहे से वो ग्लोबल मार्केट को देखो। खैर, टॉप स्टॉक्स पे एनालिसिस करते हैं एंड शिफ्ट करते हैं। देखिए, उन स्टॉक्स के ऊपर जो न्यूज में रहेंगे। देखिए, सबसे पहले टाटा मोटर्स कंटिन्यू पिछले हफ्ते भी न्यूज में था। एंड 3,400 ईवी व्हीकल्स के ऑर्डर लिए हैं। कमर्शियल व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये एक मैसिव नंबर है ये। वोल्टास की बात करें तो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर के पहले 3 महीनों में ही रिकॉर्ड मतलब बहुत बढ़िया 1 मिलियन एसी बेच दिए। ओएनजीसी आपको पता है कंटिन्यू न्यूज में रीफोकस कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजी पर। ओएनजीसी को कई सारे जो है ऑयल के जो है स्ट्रीम्स में मिले हैं एंड गैसेस के स्ट्रीम्स में मिले हैं अंडमान निकोबार में। सो सन फार्मा एंड टेक महिंद्रा पर अग्रेसिव कॉल बायर्स की जो है नजर रहनी चाहिए। इनऑफ केयर लाइफ साइंसेस जो है 271 करोड़ रुपीस की कैश डील लेकर के आया है, राइट? दूसरी तरफ अगर देखेंगे, टेक महिंद्रा के हैदराबाद के अंदर 4 लाख स्क्वायर फीट के अंदर एक ऑफिस प्रोमाइसिस लीज पे लिया है, राइट? टेक के अंदर इतना बढ़िया बूम हो रहा है जिसकी वो हद नहीं। मैंने कुछ टाइम पहले जेफ बेजोस के इंटरव्यू में देखा था, वो कह रहे थे कि एआई की वजह से जॉब्स उल्टी क्रिएट होएगी एंड स्कार्सिटी बढ़ेगी। देखिए, अब ये कुछ कंपनीज हैं जो आपके रडार में होनी चाहिए, राइट? दालमिया भारत 4,000 करोड़ रुपए ले रहे हैं। ऑफकोर्स इसके स्टॉक्स के अंदर आपको ऊपर जाने की मतलब एक संभावना दिखेगी। आप चार्ट्स को एनालिसिस कीजिए, वैल्यूएशन बढ़ेगा। एल्बिक फार्मा जो है मतलब यूएस के अंदर एफडीए की दवा जो है वो अप्रूव हो चुकी है। ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड बेस से भी ये काफी स्ट्रांग है। अब लैब्स की देखिए, ज्योति लैब्स जो है वो मतलब काफी अच्छी तरीके से कर रहा है और इनके वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं। सारे डेटा एंड न्यूज को समझने के बाद सबसे बड़ा मेन सवाल पता है क्या है? हमारी स्ट्रैटेजी एंड नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए? क्योंकि एक बहुत बड़ा डेलीगेशन इंडिया के अंदर आने वाला है जो कि जापान से आ रहा है, राइट? ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट सिनेरियो हो सकते हैं। दलाल स्ट्रीट को एक बहुत बड़े सिनेरियो के ऊपर लाके खड़ा कर सकता है।
ग्लोबल सिनेरियो के अंदर भी ऑयल शॉक बना हुआ है, एंड जो टेक्निकल बेस है ना हमारा, वो भी मतलब बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, राइट। ग्लोबल क्रॉस करंट्स पर हमारा जो है वो नजर रहेगी। मार्केट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी है। इन प्री मार्केट एनालिसिस से आपको मतलब थोड़ी अच्छी जानकारी मिली है, समझने में बेहतर हुआ है, तो यूट्यूब को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ऐसे ही एक्सप्लेनर्स टाइम पे लेने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा याद रखिए, मार्केट के अंदर डिसिप्लिन, सही डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं आपको कहूंगा अलविदा। धर्मो रक्षति रक्षित है।